हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से दिशा क्लासेस सोयपुर में। आज हम एक नई क्लास लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें त्रिभुज, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज का परिमाप और त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। ठीक है, तो त्रिभुज की परिभाषा सबसे पहले क्या हो जाएगी? त्रिभुज की परिभाषा किसको नहीं आती है? तीन भुजाओं से, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। तीसरी क्लास में पढ़ी थी ये परिभाषा। तीन आकृतियों से घिरी बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति तीसरी में पढ़ी थी, चार भुजाओं वाली चौथी में पढ़ी थी। ठीक है, एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये और तीसरी भुजा ये, तो इसको क्या बोलेंगे हम? त्रिभुज। इनको क्या बोल देंगे हम? त्रिभुज। अब त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन। तो त्रिभुज के जो तीन कोण होते हैं, उन तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये अपन ने पहले ही निकाल लिया। ठीक है, त्रिभुज बनने के लिए शर्तें क्या क्या होनी चाहिए? पहले तो कि भाई त्रिभुज कब कब बन सकता है, कब कब नहीं बनेगा। ठीक है क्या? तो त्रिभुज बनने की शर्त, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति तो हो गई, लेकिन इसकी शर्त होनी चाहिए। शर्त कौन सी? पहली शर्त, किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। यदि इस ए पॉइंट के सामने वाली भुजा को मैं ए नाम दे दूं, स्मॉल ए, बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी और सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी, तो ये भुजाओं की लंबाई हो गई। तो इस नियम, इस जो लाइन ये लिखी है, इस लाइन के हिसाब से क्या होना चाहिए? ए प्लस बी का मान किससे बड़ा होना चाहिए? सी से। ए प्लस सी का मान किससे बड़ा होना चाहिए? बी से। और बी प्लस सी का मान किससे बड़ा होना चाहिए? ए से। ये तीनों ही एक साथ सही होने चाहिए। ठीक है, तभी क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा। ठीक है क्या? दूसरी लाइन क्या हो जाएगी? किन्हीं भी दो भुजाओं का, किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। जैसे ये वाली लाइन लिखिए, ए प्लस बी, इसका मान किससे बड़ा होना चाहिए? सी से। अगर मैं बी को उधर भेज दूं तो ए का मान बड़ा हो जाएगा सी माइनस बी से। ए का मान किससे बड़ा हो जाएगा? सी माइनस बी से। या फिर इसमें सी को उधर भेज दूं तो ए का मान किससे बड़ा हो जाएगा? बी माइनस सी से।
कहने का मतलब दोनों भुजाओं का जो भी अंतर आएगा तो उसको क्या करना है अपने को, प्लस में लेना है। सी बड़ा होगा तो सी में से बी घट जाएगा, बी बड़ा होगा तो बी में से सी घट जाएगा। अपने को फिक्स नहीं होना कि भाई सर ने सी में से बी घटाया, अब सी का मान 2 है, बी का मान 3 है तो -1 आ रहा है। अपने को तो दोनों का अंतर लेना है, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को बाकी निकालना है। ठीक है, तो ये जो दो लाइनें लिखी, ए का मान सी माइनस बी से भी बड़ा हो सकता है, ए का मान बी माइनस सी से भी बड़ा हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि ए का मान बी और सी के अंतर से बड़ा होना चाहिए। जो तीसरी भुजा है दो भुजाओं के अंतर से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है क्या? अगर ऐसा है तो इसके लिए भी लिख सकते हैं क्या, बी के लिए बी का मान किससे बड़ा होगा, ए और सी के अंतर से, और सी का मान किससे बड़ा होगा, ए और बी के अंतर से। ठीक है, ये उतार लो। मोड, इसको क्या बोलते हैं, मोड। ये जो खड़ी लाइनें हैं इनको क्या बोलते हैं, मोड। मोड मतलब अपने को केवल पॉजिटिव मान लेना है, अंतर जो भी हो उनका पॉजिटिव मान है। उतार लिया। उतार लिया। अब देखो, ये अपने पास त्रिभुज था, अपन ने इसका थीटा 1, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 2 और ये थीटा 3, इससे अपन ने क्या निकाला था कि त्रिभुज के अंदर बने अंदर बने सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अंदर के कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। तो वो अपन कैसे निकालेंगे, एक त्रिभुज है, अब इस भुजा को अगर आगे बढ़ाएं, इस भुजा को अगर आगे बढ़ाएं और इस तीसरी भुजा को आगे बढ़ाएं तो ये बाह्य कोण होगा क्या, तो इस भुजा को, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए बी सी। ये कोण कौन सा हो जाएगा, कोण ए, ये कोण बी और ये कोण सी। अगर इस कोण ए के बाहर बना कोण थीटा 1 है, इधर बना कोण थीटा 2 है, इधर बना कोण कितना है, थीटा 3, तो अपने को क्या चाहिए, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, ये चाहिए क्या। तो पहले बताओ, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान कितने के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। इसको समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। अब अपने को थीटा 1 निकालना है, तो कोण ए प्लस कोण थीटा 1 इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो अगर थीटा 1 का मान निकालना है तो 180 माइनस कोण ए, थीटा 1 का तो मान निकालना है। ऐसे ही थीटा 2 का मान निकालना होगा तो 180 माइनस कोण बी, ऐसे ही थीटा 3 का मान निकालना होगा तो 180 माइनस कोण सी। अपने को अल्टीमेट निकालना क्या है, इन तीनों कोणों का योग। अगर इन तीनों कोणों का योग निकालना है तो मैं इन तीनों समीकरणों को जोड़ दूं क्या, तो क्या आ जाएगा, थीटा 1
प्लस θ2 प्लस θ3 बराबर 180 180 180 यानी 3 × 180 लिख दूं क्या? 540 होता है। 3 × 180 माइनस माइनस का ए माइनस का बी माइनस का सी। अगर ये तीनों में मैं माइनस कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। अगर इन तीनों कोणों का योग अपने पास 180 डिग्री है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 3 × 180 माइनस 180 ऐसे लिख सकते हैं। 3 × 180 और एक 180, इसमें से अगर मैं 180 कॉमन ले लूं तो 3 माइनस 1 बचेगा और 180 3 माइनस 1 को सोल्व किया तो क्या आएगा? 2। 180 को 2 से गुणा किया तो 360 डिग्री। अपने पास θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 क्या थे? बाह्य कोण थे क्या? तो त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना आ गया? 360 डिग्री होता है। आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 और बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। अब एक जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन पूछता हूँ कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? पंचभुज के 540, षटभुज के 720, आगे 7 भुज के। अब धीरे धीरे कठिन हो रहा है, ठीक है जो भी है। अब मेरे को इसका उल्टा बताओ, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग, पंचभुज के बाह्य कोणों का योग, षटभुज के बाह्य कोणों का योग, सभी का 360। त्रिभुज का भी 360, चतुर्भुज का भी 360, पंचभुज का भी 360, षटभुज का भी 360। ठीक है, तो अगर बाह्य कोणों की बात हो तो सभी का 360 और आंतरिक कोणों की बात हो तो वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे वो अलग से सूत्र है, जो भी है वो बाद में देख लेंगे जब आएगा। तो फिलहाल एक जनरल नॉलेज के हिसाब से क्वेश्चन हो गया कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 है, चतुर्भुज के भी 360, पंचभुज के भी 360, षटभुज के भी 360, आगे भी 360। ठीक है, ये उतार लो। उतार लिया सभी ने? सभी ने उतार लिया? किसी के बाकी है क्या? नहीं है बाकी?
त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुजों के प्रकार, पहला है कोणों के आधार पर, और दूसरा है भुजाओं के आधार पर। तो पहला देखते हैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर किस किस प्रकार से त्रिभुज बन सकता है। सबसे पहला है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा क्या हो जाएगी? जिस त्रिभुज में सभी कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। कैसे बनेगा? तीनों कोण क्या होने चाहिए? 90 डिग्री से कम। ए बी सी, तीनों कोण ए बी और कोण सी 90 डिग्री से कम या फिर न्यून कोण होना चाहिए। न्यून कोण है, ठीक है। तीनों कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए। दूसरा क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या हो जाएगी? एक कोण का मान नब्बे डिग्री हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। अब एक कोण का मान 90 डिग्री है तो बाकी दोनों कोण कैसे होंगे? 90 से कम, 45 नहीं, दोनों 90 से कम। एक कोण अगर 90 डिग्री का है तो बाकी दोनों में से कोई भी कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि तीनों कोणों का योग ही कितना होना चाहिए? 180। तो 90 तो इस अकेले का ही हो गया। बाकी दो कोण बच रहे हैं, उसमें से भी अगर 90 से ज्यादा हो जाएगा तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो बाकी के ये दोनों कोण कौन से बनेंगे? न्यून कोण। तो कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण ए व कोण सी क्या है? न्यून कोण। तो इसको क्या बोल देंगे? समकोण त्रिभुज। ठीक है। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा या अधिक हो उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। बनेगा कैसे? ये वाला कोण जो है ये क्या है? अधिक कोण। तो कोण बी है अधिक कोण, और कोण ए व कोण सी न्यून कोण। तो कोई भी एक कोण अधिक कोण होगा तो भी उस त्रिभुज को क्या बोल देंगे? अधिक कोण त्रिभुज।
उतार लिया क्या सभी ने? किसी के रह रहा है क्या? अरे आवाज नहीं। उतार लिया। आगे बढ़े। ये कौन सा त्रिभुज है? न्यूनकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज। और ये अधिक कोण त्रिभुज। अगर मैं इसको भुजा ए, भुजा बी और भुजा सी का नाम दूं, इसको भुजा ए, भुजा बी, भुजा सी, इसको भुजा ए, भुजा बी, भुजा सी का नाम दो। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? अरे टेक्निकल टीम आवाज नहीं। न्यूनकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज, और ये अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें अभी अपन ने क्या देखा था? त्रिभुज बनने की शर्त क्या थी? कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से तो बड़ा होना चाहिए और अंतर कम होना चाहिए, ऐसे देखा था। अब यहाँ पे क्या देखेंगे? स्क्वायर। त्रिभुज बनने की शर्त क्या होगी? वो स्क्वायर देखेंगे अपन। तो तीनों भुजाओं का स्क्वायर करेंगे। ये हो गया ए का स्क्वायर, ये हो गया बी का स्क्वायर, और ये हो गया सी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? सी। इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? सी। तो इसमें भी मान लेते हैं सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? सी। ठीक है, तो अगर सी सबसे बड़ी भुजा है, तो इन दोनों का वर्ग को जोड़कर अगर सी से ये क्या अगर बड़ा आ जाएगा, बड़ा या छोटा क्या है? बड़ा। अगर इन दोनों का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा आ जाएगा, तो क्या बनेगा? न्यूनकोण त्रिभुज। तीनों भुजाओं का वर्ग करेंगे। ये सबसे बड़ी भुजा मान ली, क्या मान ली? सी। माना कि सी सबसे बड़ी भुजा है। माना कि सी सबसे बड़ी भुजा है। अगर सी सबसे बड़ी भुजा है, तो ए का स्क्वायर, पहला पॉइंट, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अगर सी के स्क्वायर से बड़ा है, तो बनने वाला त्रिभुज, बनने वाला त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, अगर ये तीनों, सी सबसे बड़ी भुजा है, तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा से अगर बड़ा आ रहा है, तो कौन सा त्रिभुज बनेगा? न्यून कोण। दूसरी कंडीशन क्या है? कि अगर दोनों का स्क्वायर तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, अगर
दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर उन दोनों का योग करेंगे तो तीसरी भुजा के अगर बराबर आ रहा तो वो त्रिभुज कौन सा बनेगा? समकोण त्रिभुज। और इसी फॉर्मूले से अपना लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बनता है। तो अगर ये कंडीशन है तो बनने वाला त्रिभुज कैसा होना चाहिए? समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा फिर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान सी स्क्वायर से छोटा है तो बनने वाला त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होगा। अधिक कोण त्रिभुज होगा। ये चीज क्लियर हो गई? तो अभी जो आपके क्वेश्चन आया था वो इससे आराम से हो जाएगा। हो जाएगा। टेस्ट में आया था वो। उतार लिया सभी ने? हो गया सभी के? तो ये था भुजाओं के हिसाब से त्रिभुज। दूसरा पॉइंट क्या है? कोणों के आधार पर। पहला, अच्छा पहला कोणों के हिसाब से हो गया। अब भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर पहला क्या हो जाएगा? सम बाहु त्रिभुज। इंग्लिश में आइसोसेल्स। नहीं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक मिनट। इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अपने तो हिंदी में ही ठीक है। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज
कहते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या हो जाएगी, तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर। ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं क्या हो जाएगी, एक दूसरे के बराबर। ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। अब तीनों भुजाएं बराबर है तो इनसे बनने वाले कोण भी बराबर होंगे, यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, और तीनों कोण बराबर है तो तीनों कोण का मान क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 60 60 60 डिग्री के तीनों कोण हो जाएंगे। दूसरा है समबाहुत्व या समद्विबाहु, इसको बोलते हैं आइसोसेल्स। वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर तथा तीसरी भुजा अलग हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, जिसकी दो भुजाएं बराबर तथा तीसरी भुजा अलग हो, उनको समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे ये दोनों भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा का माप अलग है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर आ रही है, ए बी सी। ठीक है, तो कौन सी भुजा बराबर है, ए बी बराबर बी सी, और सॉरी ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी भुजा बराबर है और बी सी भुजा बराबर नहीं है। ठीक है, तो कौन से बराबर होंगे, इस भुजा के सामने वाला ये कोण और इस भुजा के सामने वाला ये कोण, तो कोण बी बराबर कोण सी होगा, लेकिन कोण ए बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए एक नोट लिख लेते हैं, जो समबाहु त्रिभुज के लिए भी सही होगा, कि समान भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु से समान भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु से असमान भुजा पर असमान भुजा पर डाला गया लंब असमान भुजा को 90 डिग्री पर दो समान भागों में काटता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि समान भुजाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, यानी ये समान भुजा, इनका उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा है, ए। ए से असमान भुजा यानी बीसी के ऊपर अगर लंब डालते हैं तो वो 90 डिग्री पर काटता है। कैसे काटता है, 90 डिग्री पर, और दोनों समान भागों में। जैसे अगर इसको मैं पी नाम दे दूं तो बी से लेके पी तक की दूरी और पी से लेके सी तक की दूरी क्या हो जाएगी, बराबर। ठीक है, तो मैं ये तीन लाइनें बना रहा हूँ, ये तीन लाइनें इस तीन लाइनों के बराबर, ये दूरी उस दूरी के बराबर होगी। और यही चीज अगर समबाहु त्रिभुज में देखेंगे तो किसी भी भुजा से सामने वाली भुजा पे लंब डालेंगे तो बराबर दो भागों में और 90 डिग्री पर ही काटेंगे। चित्र बना देते हैं।
दिख रहा है क्या? इसका चित्र यहां बना दें। ये एक क्या समबाहु त्रिभुज है। इस भुजा से अगर सामने इस बिंदु से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो भी 90 डिग्री पर काटेगा। इससे अगर सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो भी 90 डिग्री पर काटेगा। इससे सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो भी 90 डिग्री पर काटेगा। अगर ये जो लाइन, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मतलब ये दोनों दूरियां बराबर हो जाएगी, ये दोनों दूरियां बराबर हो जाएगी, और ये दूरी ये भी बराबर हो जाएगी। वैसे सभी भुजाएं बराबर है तो ये सभी दूरियां आपस में बराबर हो जाएगी। समझ में आया क्या? हाँ, ये समबाहु की बात है। हम्म समबाहु में तो सभी भुजाएं समान होती है ना। अरे, क्या चीज नहीं लागू होती? 90 डिग्री पर काटेगा सभी में। ये समबाहु यानी तीनों भुजाएं बराबर है उसकी बात चल रही है। तीनों भुजाएं बराबर है। ये भुजा यहाँ तक बराबर है, ये भुजा यहाँ से, ये भुजा यहाँ से, तीनों भुजाएं बराबर है। तो इससे अगर लंब कटेगा तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी, ये दोनों बराबर होगी, ये दोनों बराबर होगी। अब ये पूरी भुजा बराबर है तो इसका आधा, इसका आधा, ये भी बराबर, इसका आधा, इसका आधा, इसके आधे से बराबर, सब आपस में बराबर है। समबाहु की बात चल रही है, विषम बाहु की बात नहीं चल रही। समबाहु मतलब तीनों भुजाएं बराबर। 90 डिग्री पे, 90 डिग्री तो उसमें भी काटेगा। हम्म हम्म ये जो छोटी छोटी भुजाएं हैं, मतलब जो पूरा बोल क्या रखा है इसने, ये देखो, ये कहाँ गया? इस समद्विबाहु की बात करो। इसके अंदर जो त्रिभुज बन रहा है ना, इसमें जो त्रिभुज बन रहा है जिसमें दो समान भुजाएं है ना, इनके जो उभयनिष्ठ बिंदु है, इससे लंब डालना है तो 90 डिग्री से कटेगा। अब ये समान भुजा, ये असमान भुजा, यहाँ से लंब डालने की बात नहीं बोली इसने। इस वाली भुजा समान और असमान की, इनकी बात नहीं बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है कि जो दो समान भुजाएं हैं उन समान भुजाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, वहां से असमान भुजा पर लंब डालना है तो 90 डिग्री का होगा। बाकी दो क्या होगा क्या नहीं होगा ये बात की बात। ठीक है, ये चीज बोलना चाह रहा हूं। समझ में आ गया? उतार लिया? हाँ, उतार लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। आराम से वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? दो त्रिभुज हो गए, तीसरा त्रिभुज कौन सा है? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। SCALANE। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ABC। पीछे वाले में लिखा है क्या अपन ने? ठीक। तो भुजा AB बराबर नहीं है भुजा BC के, और भुजा BC बराबर नहीं है AC के। कोण कोण A बराबर नहीं है कोण B के, और ये भी बराबर नहीं है कोण
सी। ठीक है, उतार लिया सभी ने। अब इनके आधार पर जो जो भी त्रिभुज के अंदर अपन ने अभी पढ़ा, इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, एक त्रिभुज के तीनों कोणों के माप तीनों कोणों के माप का अनुपात 3:4:5 है। नहीं, 3:4:8 8 है, तो यह त्रिभुज है। हम्म, ऑप्शन ए है न्यून कोण, बी समकोण, सी अधिक कोण, और डी, पहले डी तो सुन लो, समबाहु। कौन सा अधिक कोण, कैसे पता चला? कौन निकाला? अनुपात ये दे रखा है, तो पहला कोण हो जाएगा 3x, दूसरा कोण हो जाएगा 4x, तीसरा कोण हो जाएगा 8x। इनका माप क्या होना चाहिए? 180। तो 8 4 12 और 3 15x। 15x का मान कितना हो गया? 180। तो x का मान कितना हो जाएगा? 180/15 यानी कि 12। x का मान 12 है, तो 3x का मान कितना आ जाएगा? 36। 4x का मान 48 और 8x का मान 96। ये कोण आ गए, ये क्या आ गए? कोण। अब अपन कोण के हिसाब से देख सकते हैं कि इन तीनों में से सबसे बड़ा कोण 96 डिग्री है। ये 90 से कम है या ज्यादा? ज्यादा। अगर 96 डिग्री 90 से ज्यादा है, तो ये ये जो त्रिभुज बनेगा, ये कौन सा बनेगा? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, आगे बढ़े। उतार लिया सभी ने? रुकने के लिए बोला है? नहीं बोला? क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है, तो त्रिभुज होगा। ऑप्शन वही है वापिस, ए न्यून कोण त्रिभुज, बी समकोण त्रिभुज, सी अधिक कोण त्रिभुज,
और डी समबाहु त्रिभुज। क्या जाएगा? समकोण त्रिभुज। 1:2:3। टोटल योग कितना हो जाएगा इनका? 6 अनुपात। 6 अनुपात का मान कितना है? 180। तो 1 अनुपात का कितना हो जाएगा? 30। 2 अनुपात का कितना हो जाएगा? 60। और 3 अनुपात का 90। मतलब तीनों कोण क्या क्या आ गए? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री का कोण आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा? समकोण त्रिभुज। एक 30 डिग्री का हो जाएगा, एक 60 डिग्री का, और तीसरा कोण 90 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? समकोण त्रिभुज। ठीक है। हो गया सभी के? उतार लिया सभी ने? जिन्होंने उतार लिया वो तो बोल देते हैं यस सर। जिन्होंने नहीं उतारा वो क्या करते हैं? स्पीड तेज। उतार लिया? क्वेश्चन नंबर 3। एक त्रिभुज के सभी कोण पूर्णांक हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात उनके मापों का नहीं हो सकता? उनके मापों का नहीं हो सकता। ठीक है। ऑप्शन ए है 1:2:3। बी ऑप्शन है 3:4:5। ऑप्शन सी है 5:6:7। और ऑप्शन डी है 7:8:6। बी वाला, डी। इन तीनों का योग कितना आएगा? 6। 6 का भाग 180 में जाता है क्या? मतलब सभी पूर्णांक आएंगे इनका। 3, 4, 5 यानी 12। 12 का भाग 180 में जाता है क्या? तो मतलब इससे भी सभी पूर्णांक, सभी मान पूर्णांक आएंगे। इसका 6 18। 18 का भाग 180 में जाता है, मतलब सभी मान पूर्णांक। यहाँ पे कितना हो रहा है? 21। 21 का भाग 18 में जाता है क्या? 180 में जाता है क्या? नहीं जाता। अगर इसका मान नहीं जाता तो फिर सभी मान क्या आएंगे? पूर्णांक नहीं आएंगे। सभी मान पूर्णांक नहीं आएंगे। ये क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया क्या? अपन क्वेश्चन कैसे करते हैं? इन तीनों का योग लेंगे। अभी जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, देखना। 1:2:3। इन सभी का योग कितना था? 6। 6 का भाग 180 में कितनी बार गया? 30 बार। तो 30 को 1 से गुणा करेंगे तो भी पूर्णांक आएगा, 2 से गुणा करेंगे तो भी पूर्णांक आएगा, 3 से गुणा करेंगे तो भी पूर्णांक आएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कैसे किया था अपन ने? 3:4:8।
इन तीनों का योग कितना आ रहा था? 15। 15 का भाग 180 में देने पर 12 आ रहा था। 12 को 3 से गुणा करेंगे तो भी पूर्णांक, 4 से गुणा करेंगे तो भी पूर्णांक, और 8 से गुणा करेंगे तो भी पूर्णांक। तो ऐसी संख्या इसमें 6 का भाग 180 में देंगे तो 30 बार जाएगा, यानी सभी से वापस गुणा करेंगे 1 2 3 से तो पूर्णांक आएगा। इससे देंगे तो 15, यानी इनसे गुणा करेंगे तो पूर्णांक। 18 का भाग इसमें देंगे तो 10 तो पूर्णांक। लेकिन 21 का भाग 180 में पॉइंटों में जाएगा, पूर्णांक बराबर संख्या में नहीं जाएगा, तो इन संख्याओं से गुणा करने पर वापस पॉइंट आएंगे। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है कि सभी कोणों का मान क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, यानी दशमलव में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? दशमलव नहीं होना चाहिए। तो चौथे ऑप्शन से दशमलव में आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन अपना आंसर सही है, इससे दशमलव में आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी के? उतार लिया? सभी ने उतार लिया? क्वेश्चन नंबर 4। 6, 7 और 12 सेंटीमीटर भुजाओं से बनने वाला त्रिभुज होगा। ए ऑप्शन समबाहु, बी ऑप्शन सम द्विबाहु, सी ऑप्शन अधिक कोण। ये सब त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और डी ऑप्शन हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। क्या आंसर आ रहा है? अधिक कोण त्रिभुज। कैसे? जो सबसे बड़ी भुजा है 12 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर से कितना आ रहा है? कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है? अगर इसका मान ज्यादा होगा तो कौन सा बनेगा? न्यून कोण। बराबर होगा तो क्या बनेगा? समकोण। और अगर इसका मान ज्यादा हो गया तो क्या बनेगा? अधिक कोण। तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 12 का स्क्वायर क्या आ रहा है? 144। इन दोनों का योग कितना होता है? 85। इसका मान 144। तो ये मान बड़ा आ गया, ये मान बड़ा है तो ये भी बड़ा, ये मान बड़ा है तो ये भी बड़ा, यानी तीसरी भुजा का मान, तीसरी भुजा का जो स्क्वायर आ रहा है वो सबसे बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5, आगे बढ़े। उतार लिया सभी ने? ये क्वेश्चन नंबर 5। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर व 9 सेंटीमीटर भुजाओं से बनने वाला त्रिभुज कैसा बनेगा? क्या आंसर आया? सभी क्या आइडिया? ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है? लिखने की जरूरत है क्या? न्यून कोण त्रिभुज क्या बनेगा? न्यून कोण त्रिभुज। कैसे पता चला? 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, बड़ी भुजा 9 है, 9 का स्क्वायर, तो इनका योग किस प्रकार से आएगा? 36,
प्लस 64 और इसका 81। इन दोनों का योग कितना होता है? 100 और इसका 81 है। मतलब ये वाला मान बड़ा है, ये वाला मान बड़ा है तो ये मान भी बड़ा होगा। अगर ये मान बड़ा है यानी दोनों भुजाओं का योग बड़ा होगा तीसरी भुजा से, तो वो कौन सा त्रिभुज बनेगा? न्यून कोण त्रिभुज। समझ में आ गया सभी के? तो इस टाइप का एक और क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है? लिखो क्वेश्चन नंबर 6। उतार लिया सभी ने? क्वेश्चन नंबर 6। 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर व 26 सेंटीमीटर भुजाओं से बनने वाला त्रिभुज। बनने वाला त्रिभुज कैसा बनेगा? बताओ। ऑप्शन दूं क्या? पहले ऑप्शन ले लिख ही लो। ए ऑप्शन है न्यून कोण त्रिभुज, बी है समकोण त्रिभुज, सी है अधिक कोण त्रिभुज, डी है इनमें से कोई नहीं। हाँ, कौन सा आंसर लगाऊं? अधिक कोण? सभी यही बोल रहे हैं क्या? किसी को कोई दिक्कत? किसी का कोई अलग आंसर? 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर ज्यादा आ रहा है क्या 26 स्क्वायर से? कम आ रहा है। पहले 12 प्लस 14, इधर क्या है 26। तो पहले स्क्वायर चेक करने से पहले ये तो देख लो कि इन दोनों का त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा। ये 12 सेंटीमीटर की भुजा, ये 14 सेंटीमीटर की भुजा और तीसरी 26 सेंटीमीटर की भुजा, त्रिभुज बनेगा क्या? त्रिभुज नहीं बनेगा इससे। किसी भी त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। बड़ा आ रहा है क्या? 12 और 14 का योग 26 से बड़ा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। त्रिभुज बनेगा ही नहीं। त्रिभुज नहीं बनेगा तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, ना कि सी ऑप्शन। तो इतना आसान होता तो मैं लिखता है क्या? मुझे पता है दिमाग उस वे में काम कर रहा है, इस वे में नहीं आएगा, इसलिए मैंने लिख दिया। पता चला? पहले त्रिभुज बनेगा ही नहीं। अधिक कोण न्यून कोण की तो बात की बात है। इसके अलावा जैसे मैं अगर 12, 13, 26 लिखता तो भी आप सोच पाते हैं क्या उस वे में? क्योंकि देखो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 26 सेंटीमीटर की। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक 26 सेंटीमीटर हो गया। अब 12 सेंटीमीटर की अगर मैं थोड़ा सा ऊपर बनाऊं तो यहाँ तक जाएगा, और 13 सेंटीमीटर को इससे यहाँ बनाऊं तो यहाँ तक ही रह जाएगा। ठीक है? अगर मैं इन इस भुजाओं को धीरे धीरे यहाँ तक लेके आऊं, नीचे लेके आऊं, तो ये भुजा 12 सेंटीमीटर यहाँ तक आ जाएगी और ये 13 सेंटीमीटर वाली भुजा यहाँ तक आ जाएगी। तो त्रिभुज बनेगा क्या? बीच का इतना सारा खाना जो 1 सेंटीमीटर का खाना हो तो खाली रह गया, तो ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं। ठीक है? तो इससे त्रिभुज नहीं बनेगा, लेकिन एक सरल रेखा जरूर बन जाएगी। लेकिन सरल रेखा त्रिभुज नहीं होती, अपने को पता है। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इनमें से कोई नहीं, ये आंसर आएगा। ठीक है? आगे बढ़ लेंगे। क्या लाइन लिखा? लाइन लिख लो। त्रिभुज बनने की शर्त कौन सी शर्त है? दो भुजाओं का
दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। इस शर्त का पालन नहीं कर रहा है, त्रिभुज बनने की शर्त का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए इनसे त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, कौन सी शर्त है? शर्त भी लिख दी मैंने साथ में। इस शर्त का पालन नहीं कर रहा तो इससे त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होगा। उतार लिया, आगे बढ़े। उतार लिया क्या सभी ने? अब है त्रिभुज का परिमाप। परिमाप होता क्या है? सबसे पहले तो परिमाप मतलब है चारों ओर का माप। तो त्रिभुज क्या होगा? तीन भुजाओं का, तीन भुजाओं की आकृति होती है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं कौन सी? अगर ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, तो ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। तो भुजाओं का योग क्या हो जाएगा? स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी। इसको क्या बोलते हैं? परिमाप को एस। एस यानी सरकमफेरेंस।
तो ये आपके लिए होमवर्क रह जाएगा और अगली क्लास में इसके आधार पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।